बिहार की सियासत में हर मोड़ पर उठते हैं सवाल, कौन संभालेगा तख्त, कौन बदलेगा ताज। बिहार की राजनीति में आज वो फैसला हुआ जिसने चुनावी हवा का रुख ही पलट दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि। बिहार की राजनीति में आज वो दिन आया है जिसका इंतजार पूरे राज्य की निगाहें कर रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पटना में सियासत का सबसे बड़ा ऐलान हो गया है। महागठबंधन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी होंगे डिप्टी सीएम उम्मीदवार। यानी अब चुनावी रणभूमि में महागठबंधन ने अपना पूरा दांव खेल दिया है। बिल्कुल, राजधानी पटना में गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने आधिकारिक रूप से ये घोषणा की। गहलोत ने मंच से न सिर्फ तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगाई बल्कि महागठबंधन की एकता और ताकत का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही संभव है। इस मौके पर उन्होंने एनडीए पर भी जमकर निशाना साधा और पूछा कि जब महागठबंधन ने अपना सीएम और डिप्टी सीएम चेहरा घोषित कर दिया है तो एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा। बिल्कुल, गहलोत का ये बयान न सिर्फ विपक्ष के लिए चुनौती था बल्कि एनडीए के भीतर बढ़ते असमंजस की बड़ी कटाक्ष भी था। बिहार में अभी भी भाजपा ने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में घोषित नहीं किया है और यही बात अब विपक्षी गठबंधन के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अशोक गहलोत ने मंच से साफ कहा है कि एनडीए धन और बल की राजनीति कर रहा है, लेकिन महागठबंधन जनता के दिलों में भरोसे की राजनीति करेगा। इसी बीच जब डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मुकेश सहनी का नाम सामने आया तो सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो गई। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने नाम की घोषणा के बाद जो कहा उसने पूरे माहौल को और भी गरमा दिया। सहनी ने भावुक होकर कहा, मैं इस पल का इंतजार 3.5 साल से कर रहा था। यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का सपना था जो आज पूरा हुआ है। मुकेश सहनी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा भाजपा ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया है, उनके विधायकों को बांट दिया, लेकिन उस वक्त उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि जब तक भाजपा को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अब बिहार की सियासी जंग में वो महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े होकर भाजपा को राज्य की सत्ता से बाहर करने का संकल्प ले चुके हैं। जी हाँ, यही बयान बिहार की राजनीति में एक नई ऊर्जा लेकर आया है। महागठबंधन अब पहले से कहीं ज्यादा एकजुट होकर नजर आ रहा है। लंबे समय से सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर जो मतभेद चल रहे थे वो लगभग खत्म होते दिख रही हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी अब इस चुनाव में गठबंधन का चेहरा बनने जा रही है और तेजस्वी यादव ने भी इस मौके पर अपनी बात रखते हुए महागठबंधन के नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा उनका उद्देश्य सिर्फ सरकार बनाना नहीं बल्कि बिहार को एक नई दिशा देना भी होगा। उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संकल्प लिया है और साफ कहा है कि अगर उनकी पार्टी का कोई सदस्य भी गलत काम करेगा तो वो खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं तेजस्वी ने नीतीश कुमार और एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने आज तक अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और ये नीतीश कुमार के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव केवल सत्ता का नहीं बल्कि बिहार के आत्मसम्मान का चुनाव है। तेजस्वी ने ये भी कहा कि एनडीए अब विकास की बात छोड़ चुका है और लोगों को भ्रमित करने में लगा है। तेजस्वी यादव ने मंच से नया बिहार बनाने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर जाति, धर्म और वर्ग को साथ लेकर चलेगी। उन्होंने भाजपा पर संविधान और आरक्षण के मुद्दों पर हमला करते हुए कहा कि कोई भी आरक्षण छीन नहीं सकता।
और ना संविधान को बदल सकता है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में उनका सपना एक ऐसा राज्य बनाने का है जहां बेरोजगारी खत्म हो, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो और युवाओं को अपने राज्य में ही रोजगार मिले। इस पूरे कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की भूमिका अहम रही। उन्होंने न सिर्फ मतभेदों को खत्म किया बल्कि एकता का भी संदेश दिया। सीट बंटवारे को लेकर जो विवाद पिछले कई हफ्तों से चल रहा था उसे भी उन्होंने सुलझा लिया। गहलोत ने कहा कि देश और बिहार की जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव अब महागठबंधन ही लेकर आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को नकलची सरकार बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई विजन नहीं है, बस कॉपी पेस्ट की राजनीति करते हैं। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार आने पर माई बहन योजना को फिर से मजबूत किया जाएगा। तेजस्वी ने यह वादा किया कि अगर जनता में उन्हें सिर्फ 20 महीने का मौका दिया तो वो काम कर दिखाएंगे जो पिछले 20 साल से नहीं हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव की इस घोषणा के बाद बिहार की राजनीति में जैसे बिजली दौड़ गई हो। महागठबंधन के समर्थकों में जोश साफ दिखा। वहीं एनडीए के खेमे में चिंता बढ़ गई। अब महागठबंधन का सीएम और डिप्टी सीएम चेहरा तय हो चुका है, तो बीजेपी और जेडीयू पर यह दबाव बढ़ गया है कि वो भी अपने नेता का चेहरा साफ करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महागठबंधन की तस्वीर और भी साफ हो चुकी है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अब चुनावी मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं और उनके साथ मुकेश सहनी की मौजूदगी महागठबंधन को पिछड़े और मछुआरा समाज से सीधा जुड़ाव दिला रही है। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस घोषणा के बाद कहा कि महागठबंधन की एकता चुनाव तक ही सीमित है और सरकार बनने के बाद टूट जाएगी। लेकिन महागठबंधन ने साफ कर दिया कि इस बार लड़ाई विचारधारा की है और जनता तय करेगी कि बिहार का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। बिहार की राजनीति में अब मुकाबला सीधा होता दिख रहा है। एक तरफ एनडीए जिसमें नेतृत्व को लेकर सवाल है और दूसरी तरफ है महागठबंधन जो अब तेजस्वी और सहनी के नेतृत्व में मैदान पर उतर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रचार और पोस्टर में ये मुकाबला और भी तीखा होने वाला है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिहार में सियासत का पासा पलट चुका है। महागठबंधन ने एकजुटता दिखा दी है, चेहरे तय कर दिए हैं और अब नारा है बदलाव का बिहार, तेजस्वी सरकार। अब देखना ये होगा कि जनता का रुख किस तरफ झुकता है। क्या तेजस्वी और मुकेश की जोड़ी बिहार में नया इतिहास लिख पाएगी या एनडीए फिर से सत्ता पर काबिज होगी? जवाब तो चुनावी नतीजे ही देंगे। लेकिन इस वक्त पटना की सियासी गलियों में एक बात गूंज रही है, बिहार में खेला फिर शुरू हो गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। लेकिन बिहार इलेक्शन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ और इसी के साथ जुड़े रहिए हमारी इस खास पेशकश तहकीकात हर खबर की तह तक के साथ।